बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां नहीं बड़ी हो रही हैं। पत्तियां बड़ी होने की बात तो दूर, मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ ही नहीं चल रही है। तो अगर आपकी भी यही शिकायत है कि आपका मनी प्लांट का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है या फिर पत्तियों का साइज बड़ा नहीं हो पा रहा है, तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मनी प्लांट के पौधे को तेजी से बड़ा करने का तरीका। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बेहतरीन फर्टिलाइजर जिसके इस्तेमाल करने से आपका मनी प्लांट का पौधा बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। इसके अलावा आपके पौधे की पत्तियों का साइज भी बहुत ही अच्छा आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो फर्टिलाइजर सिर्फ 1 रुपये का होगा। तो अगर आप चाहते हैं अपनी मनी प्लांट के पौधे को सिर्फ 1 रुपये में हरा भरा करना, पत्तियों का साइज बढ़ाना, तो आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखने के साथ साथ अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारा जो मनी प्लांट का पौधा है इसको हमने कटिंग के द्वारा तैयार किया था। कटिंग के द्वारा तैयार करने के बाद आप लोग इस पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं। पौधा काफ़ी घना हो चुका है, काफ़ी हरा भरा है। इसके अलावा हमारा जो गमला, जिस गमले में ये पौधा लगा है वो गमला भी इसकी ग्रोथ से पूरी तरीके से ढक चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं हमने अपने इस मनी प्लांट के पौधे को कैसे ग्रो किया था और कौन सा फर्टिलाइजर इसमें इस्तेमाल किया था जिससे कि हमारा ये मनी प्लांट का पौधा इस तरीके से हरा भरा और ग्रीन और हेल्थी है। हमने अपने इस मनी प्लांट के पौधे को तेज़ी से बड़ा कैसे किया था, कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मनी प्लांट के पौधे को कैसे ग्रो करना चाहिए। हमने जो अपना ये मनी प्लांट का पौधा ग्रो किया था इसको सिर्फ एक पत्ती के द्वारा ग्रो किया था। तो चलिए सबसे पहले मनी प्लांट के पौधे को ग्रो करने का तरीका जानते हैं, कौन से तरीके से मनी प्लांट का पौधा जल्दी ग्रो होता है। इस वीडियो में आपको पूरी अपडेट के साथ दिखाएंगे कैसे हमने मनी प्लांट के पौधे को कटिंग से यानी कि पत्ती से ग्रो किया और कब तक हमारा मनी प्लांट का पौधा इस तरीके से घना हो गया। मनी प्लांट के पौधे को कटिंग के द्वारा ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको मनी प्लांट के पौधे की कटिंग लेनी होगी। कटिंग लेने के बाद अब कटिंग को बीच में से जहाँ से पत्तियाँ जुड़ी होती हैं, जहाँ से ये एरियल रूट्स आप देख रहे हैं जिसको नोड एरिया भी कहते हैं, तो इस तरीके की जो भी कटिंग है जहाँ से पत्ती जुड़ी होती है वहाँ से नोड एरिया सहित इसको कट कर लीजिए इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये सिर्फ एक ही पत्ती वाला एरिया है, तो इस तरीके से हम एक पत्ती के द्वारा मनी प्लांट के पौधे को ग्रो करेंगे। इसी तरीके से जितने भी इसमें नोड एरिया हैं यानी कि जितनी पत्तियां जुड़ी हैं इन सभी नोड एरिया यानी कि पत्तियों को हम कट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब बारी ये आती है कि मनी प्लांट के पौधे को ग्रो कब करना चाहिए। वैसे तो आप पूरे साल मनी प्लांट के पौधे को सर्दी के अलावा ग्रो आसानी से कर सकते हैं कटिंग के द्वारा, लेकिन सही सीजन जो होता है वो रेनी सीजन होता है। रेनी सीजन में मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ सही चलती है। पौधा कटिंग के द्वारा पानी में या फिर दूसरे किसी भी सॉइल मीडिया में आसानी से ग्रो हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इस कटिंग से सारी पत्तियों को जहाँ से नोड एरिया जुड़ा था वहाँ से इस तरीके से कट कर लिया है। चलिए अब बारी आती है कटिंग को कैसे ग्रो करें और कौन से सॉइल मीडिया में ग्रो करें। तो कटिंग मनी प्लांट के पौधे की पानी में तो ग्रो आप कर ही सकते हैं, लेकिन पानी से अच्छा या फिर मिट्टी से अच्छा जो सबसे बेहतरीन सॉइल मीडिया होता है वो होता है रिवर सैंड। रिवर सैंड में मनी प्लांट के पौधे की कटिंग पर जल्दी रूट्स आती हैं और आपकी जो कटिंग है वो जल्दी ग्रो होती है। कटिंग को ग्रो करने के लिए यहाँ पर हम ये प्लास्टिक के गिलास का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टिक के गिलास का इस्तेमाल करें या फिर कोई भी दूसरा टूल इस्तेमाल करें, तो उसके बॉटम साइड में एक होल ज़रूर कर लें जिससे कि फालतू पानी आसानी से बाहर हो जाए। सॉइल मीडिया के अंदर पानी लॉक रहेगा तो फंगस लगेगा जिससे कि आपकी कटिंग फेल हो सकती है। चलिए अब हम बात करेंगे सॉइल मीडिया की। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, सॉइल मीडिया की जगह हम यहाँ पर रिवर सैंड का इस्तेमाल करेंगे। जो भी आप रिवर सैंड का इस्तेमाल करें उस सैंड को आप अच्छी तरीके से पानी में धो लीजिए जिससे कि इसके अंदर डस्ट वगैरह या जो भी चीज़ होती है फंगस वगैरह वो अच्छी तरीके से साफ़ होनी चाहिए। मतलब अगर आप इसको धो लेंगे तो फंगस के चांस कम होते हैं। तो हमने यहाँ पर इस रिवर सैंड को अच्छी तरीके से धो लिया है। चलिए अब हम गिलास में रिवर सैंड को भर लेते हैं। गिलास में रिवर सैंड को भरने के बाद बीच सेंटर में हम मनी प्लांट के पौधे की कटिंग को लगा देंगे। कटिंग को लगाने के बाद ध्यान रखें इसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर धूप नहीं आती हो। मनी प्लांट का पौधा जो है ऐसी जगह पर अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है जहां पर सिर्फ सूरज की रोशनी पहुंचती हो और धूप ना पहुंचती हो। वैसे इसको अंधेरे कमरे में नहीं रखना चाहिए, ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर सिर्फ सूरज की रोशनी पहुंचती हो। यहाँ पर हमने कटिंग को लगा दिया है। कटिंग लगाने के बाद अब हम अच्छे तरीके से पानी देंगे। पानी देने के बाद जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ इसको हम छाया वाली जगह पर रख देंगे।
इसके अलावा रिवर सैंड जो होता है यानी कि जो नदी की रेत होती है, इसमें पानी ज़्यादा समय तक नहीं ठहरता है, तो हम यहाँ पर नीचे वाले ट्रे में थोड़ा रिवर सैंड भरने के बाद उसको भी हम गीला कर लेंगे, उसमें भी हल्का मॉइस्चर रखेंगे जिससे कि हमारी कटिंग फेल ना होने पाए। इन प्लास्टिक के गिलासों में मनी प्लांट के पौधे की कटिंग को लगाए हुए पूरे 20 दिन का समय हो चुका है। 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नई नई पत्तियां आ चुकी हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं रूट्स की ग्रोथ। रूट्स की ग्रोथ हल्की है या फिर काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए इस तरीके से उल्टा गिलास करके और रूट बॉल सहित आराम से हम इसको निकाल लेते हैं जिससे कि रूट्स ना टूटें। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हल्की हल्की रूट्स आप लोगों को दिख रही होंगी। तो कटिंग जो हमने लगाई थी इसका रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छा मिला है। काफ़ी सारी वाइट रूट्स आप लोग देख ही सकते हैं। बहुत ही अच्छा रूट सिस्टम बना है मनी प्लांट के पौधे को सिर्फ पत्ती यानी कि एक नोड एरिया से लगाने से। तो चलिए इसी तरीके से सारी जो कटिंग्स हैं उनको हम गिलास से बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि रिवर सैंड से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद में फिर हम इसको बड़े गमले में लगाएंगे, क्योंकि इन गिलासों में कोई फर्टिलाइज़र तो है नहीं, रिवर सैंड में कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह कुछ नहीं होता है। इससे हमारा जो मनी प्लांट का पौधा है अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए हम इसको दूसरे बड़े गमले में लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दूसरी कटिंग पर भी काफ़ी सारी रूट्स बन चुकी हैं और रूट्स बिल्कुल हेल्थी हैं। वाइट कलर की रूट्स आप लोग देख ही सकते हैं। साथ में जो नई पत्ती है वो भी बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। मनी प्लांट के पौधे की कटिंग को ट्रांसप्लांट करने के लिए यहाँ पर हमने ये 12 इंच का प्लास्टिक का गमला लिया हुआ है। इसके अलावा इसके बॉटम में जो हॉल थे उनको हमने बजरी से कवर कर लिया है, जिससे कि सॉइल मीडिया इन हॉल के द्वारा बाहर न बह जाए। कटिंग को लगाने के लिए यानी कि मनी प्लांट के पौधे को लगाने के लिए सॉफ्ट सॉइल मीडिया लेना चाहिए। सॉफ्ट सॉइल मीडिया ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल ना रुके, और सॉफ्ट सॉइल मीडिया में आपके मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चलती है। यहाँ पर मनी प्लांट के पौधे को ग्रो करने के लिए हमने यहाँ पर जो ये सॉइल मीडिया तैयार किया है इसमें हमने 60% रिवर सैंड, 30% वर्मी कंपोस्ट, इसके अलावा 10% मिट्टी मिलाई है। तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर गमले में भर लिया है। मनी प्लांट के पौधे की कटिंग को लगाने के बाद यानी कि छोटे पौधों को लगाने के बाद पौधों की ग्रोथ तेजी से हो, पत्तियों का साइज सही आए, इसके लिए आपको मॉस स्टिक यानी कि बम्बू स्टिक का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखना है। बम्बू स्टिक कौन सी आपको लेना चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हैं ये मॉस ग्रास के द्वारा तैयार की गई बम्बू है। इस तरीके की बम्बू में काफ़ी समय तक मॉइस्चर होल्ड रहता है, जिससे कि मनी प्लांट के पौधे की जो एरियल रूट्स होती हैं तो इसके अंदर धंस जाती हैं और मॉइस्चर लेती रहती हैं। इससे मनी प्लांट का पौधा तेज़ी से बढ़ता है। इसके अलावा पत्तियों का साइज भी सही आता है। लेकिन इसके अलावा कोको केयर वाली बम्बू स्टिक भी आती हैं, जिनके इस्तेमाल करने से आपके पौधे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ना ही पौधे की ग्रोथ अच्छे तरीके से चल पाती है। तो कभी भी मनी प्लांट का पौधा ग्रो कर रहे हैं बम्बू स्टिक के सहारे तो आप मॉस ग्रास वाला बम्बू स्टिक ही इस्तेमाल करें। चलिए यहाँ पर हम इस बम्बू स्टिक को इस गमले की बीच सेंटर में इस तरीके से गाड़ देते हैं, और गाड़ने के बाद चलिए अब हम मनी प्लांट के पौधे की कटिंग यानी कि जो हमने छोटे पौधे तैयार किए हैं उनको लगा लेते हैं। इस 12 इंच के गमले में हम 3 मनी प्लांट के पौधे की कटिंग यानी कि मनी प्लांट के छोटे पौधों को लगाएंगे। मनी प्लांट के पौधों को लगाने के बाद इस गमले को हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर सिर्फ सुबह की धूप आती हो और पूरा दिन की धूप नहीं आती हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं मनी प्लांट का जो पौधा होता है इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए। डायरेक्ट धूप में रखने से मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां खराब हो जाती हैं। 3 पौधे लगाने के बाद अब हम पहली बार अच्छे तरीके से पानी देंगे, और पानी देने के लगभग 3 से 4 दिन के बाद इस पौधे को हम एक फर्टिलाइजर देंगे और देखेंगे कैसा हमारा ये पौधा तेजी से बड़ा होता है। इस 12 इंच के गमले में मनी प्लांट के छोटे पौधे यानी कि कटिंग को लगाए हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे ये मनी प्लांट के पौधे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। पौधे बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। पौधे की पत्तियों की आप चमक देख सकते हैं, पौधे की पत्तियां एकदम चमकदार हैं, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। इसके अलावा पौधे की पत्तियों का साइज जो है वो बहुत ही अच्छा आया है। पत्तियां बिल्कुल अच्छे तरीके से बढ़ रही हैं, क्योंकि हमने 3 दिन के बाद, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, 3 दिन के बाद हमने अपने इस मनी प्लांट के पौधे में एक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया था। उस फर्टिलाइज़र का ही कमाल है कि हमारा ये पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी तो है ही, इसके अलावा पौधे की पत्तियां बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही हैं। यहाँ पर दूसरी साइड में आप जो ये कटिंग देख रहे हैं, कटिंग की ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, लेकिन कटिंग मॉस स्टिक के सहारे नहीं रुकी हुई है। इसकी जो एरियल रूट्स हैं वो अभी तक इस मॉस स्टिक के अंदर नहीं धसी है। तो इस तरीके की अगर पौधे की कटिंग एक साइड में झुक जाए तो इनको आप धागे के सहारे बांध दें, जिससे कि पौधे की ग्रोथ जो है मॉस स्टिक के सहारे होती रहे। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखें, जब भी आप
मनी प्लांट के पौधे को पानी दें तो पौधे की पत्तियों को गीला ज़रूर करें। पौधे की पत्तियों को गीला करने के साथ साथ मॉस स्टिक को भी गीला करें। मॉस स्टिक को गीला करने से क्या होगा कि आपकी जो मॉस स्टिक की जब गीली हो जाएगी तो आपका जो पौधा है वो मॉस स्टिक के सहारे मॉइस्चर लेता रहेगा और पौधे की ग्रोथ अच्छे तरीके से चलती रहेगी। हमारे इस मनी प्लांट के पौधे को इस गमले में लगाए हुए पूरे 25 दिन का समय हो चुका है। 25 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पौधे की पत्तियां और भी बड़ी हो चुकी हैं। पौधे की पत्तियां बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। पौधा पहले से और भी ज़्यादा चमकदार हो चुका है। इसके अलावा पौधे की हाइट भी काफ़ी ऊंची हो चुकी है सिर्फ 10 दिन के बाद ही। जैसे कि हमने आपको 15 दिन पहले दिखाया था ये पौधा छोटा था, 10 दिन के बाद ये पौधा और भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पर ये पौधा जो तेज़ी से बढ़ रहा है, इसकी एक फर्टिलाइजर तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम इस पौधे को गीला करते रहते हैं। जब भी हम पानी देते हैं तो पौधे की पत्तियों पर ज़रूर डालते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो कीड़े पत्ती खाने वाले होते हैं वो कीड़े भी इससे दूर रहते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मॉइस्चर स्टिक में होने की वजह से एरियल रूट्स मॉइस्चर खींचती रहती हैं, जिससे कि पौधे की ग्रोथ तेज़ी से चलती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये एरियल रूट्स हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से जैसे कि यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं दूसरी साइड में, यहाँ पर जो ये एरियल रूट्स है जहाँ से पत्ती जुड़ी है, यहाँ से ये एरियल रूट्स धीरे धीरे मॉस स्टिक के अंदर धंस चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर ये दूसरी और जो नई रूट्स है वो भी निकल रही है। ये भी कुछ दिनों के बाद में इस मॉस स्टिक के अंदर धंस जाएगी। तो क्या होगा कि ये मॉस स्टिक के सहारे मॉस स्टिक के अंदर से मॉइस्चर खींचती रहेंगी, और अगर एक बार मिट्टी के अंदर पानी नहीं भी होगा तब भी हमारा ये मनी प्लांट का पौधा इसी तरीके से अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में हमारा ये मनी प्लांट का पौधा कब तक और भी तेज़ी से बढ़ता है। इस गमले में मनी प्लांट के पौधे को लगाए हुए पूरे 1 महीना 10 दिन यानी कि 40 दिन का समय हो चुका है। 40 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा ये मनी प्लांट का पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। पौधे की पत्तियों का साइज आप लोग देख सकते हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। पौधा बहुत ही ज़्यादा चमकदार है, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं हमने इस पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया था, जिसके इस्तेमाल करने से हमारा ये मनी प्लांट का पौधा इस तरीके से चमकदार है। पौधे की पत्तियों का साइज भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आया है। हमने अपने मनी प्लांट के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल किया था। इस फर्टिलाइज़र का नाम है यूरिया। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की वजह से ही पौधे की ग्रोथ तेज़ी से चलती है। इसके अलावा पौधे की पत्तियों का साइज भी बहुत ही अच्छा आता है। ये फर्टिलाइज़र बहुत ही सस्ता होता है, 10 रुपये किलो के हिसाब से आपको किसी भी गार्डनिंग शॉप से आसानी से मिल जाएगा, और इसको आप बहुत समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप स्टोर भी करके रख सकते हैं काफ़ी समय तक, लेकिन इसको स्टोर करते समय ध्यान रखें इसमें मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। इसको एयर टाइट डिब्बे में बंद करके ही रखें। चलिए अब हम जानते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए मनी प्लांट के पौधे में। तो आप मनी प्लांट के पौधे की मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पौधे की पत्तियों पर भी इसका छिड़काव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्प्रे बोतल में 2 लीटर पानी है। 2 लीटर पानी में हम आधा चम्मच से कुछ कम इस फर्टिलाइजर को इस पानी में मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद पौधे की पत्तियों पर हर 7वें दिन या फिर हर 15 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करेंगे, और पौधे की मिट्टी में भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करके आप भी अपने मनी प्लांट के पौधे को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, तेज़ी से हरा भरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी मनी प्लांट के पौधे को कटिंग से ग्रो करने के साथ साथ पूरी अपडेट के साथ, इसके अलावा इस फर्टिलाइजर की जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप इस वीडियो को चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।